हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन कोर्स। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको कराई जाएंगी क्या, मैथमेटिक्स कराई जाएंगी, रीजनिंग कराई जाएंगी, जनरल साइंस कराई जाएंगी, साथ में कराया जाएगा करंट अफेयर 2020 के 6 मंथ्स का उसकी पीडीएफ मिलेंगी। बाकी इसकी क्लासेस और पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपको वहां डिटेल मिल जाएंगी। अब मैं बात करता हूं कि एक क्वेश्चन जो कि 101% आता ही है सांख्यिकी का, और उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है और आपका सारा काम बन जाएगा। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है कि इनमें संबंध किसमें, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसमें संबंध। और बहुत सारे फॉर्मूलाज बच्चे याद कर लेते हैं, परंतु हमें केवल एक फॉर्मूला याद करना है, वो भी ये कि क्या है ये, इसको याद करने का तरीका भी बताता हूं मैं आपको। आपने सबसे पहले क्या पढ़ा सर? हमने सबसे पहले माध्य पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा सर? हमने माध्यिका पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हमने उसके बाद पढ़ा साहब बहुलक। ओके, बस यही काम करना है आपको। सबसे पहले माध्य यानी माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस माध्यिका, फिर क्या है माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। इसके बाद देखो बहुलक के बाद वापिस हम रिटर्न में जाएंगे तो बहुलक माइनस माध्य, तो ऊपर वाला याद हो गया, सिंपल सा है। माध्य माइनस माध्यिका, फिर माध्यिका माइनस बहुलक, फिर बहुलक माइनस माध्य। और इनका अनुपात तो और भी आसान है, 1:2:3। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप कोई भी संबंध बना सकते हैं। जैसे आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन पेश करता हूं जो इस बार भी आए हैं और पिछली भी आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य या माध्यिका क्रमशः 30 और 28 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या चाहिए? आपको दिया क्या क्या है? माध्यिका एवं माध्य दिया है, माध्यिका एवं माध्य दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। तो आप कोई भी संबंध यूज कर लीजिए। ये मैंने पकड़ लिया, इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। देखो कैसे, मुझे पता है इसको लिखने का तरीका आना चाहिए। माध्य माइनस माध्यिका, अनुपात का मतलब क्या होता है साहब? बट्टे में, यानी बट्टे में क्या लिखूंगा? माध्यिका माइनस बहुलक। और ये अनुपात कितना दिया हुआ है? इसके सामने 1 है तो इसके सामने भी 1 रख दो, इसके सामने 2 है तो इसके सामने भी 2 रख दो। बस आपका काम बन गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप सीधा सीधा इसमें वैल्यू रख ले और आंसर निकाल लें। बच्चे क्या करते हैं, इसका आगे वाला फॉर्मूला याद करते हैं। क्या? इसको सॉल्व करो। ये क्या है? माध्य माइनस माध्यिका, इस पूरे की गुणा किससे होगी? ये 2 है तो 2 से करेंगे, फिर माध्यिका माइनस बहुलक। अब यहां पे कोई गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा किससे होनी है? 1 से होनी है। तो ये हो गया 2 माध्य माइनस 2 टाइम्स माध्यिका इज इक्वल टू माध्यिका माइनस बहुलक। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब इसको आपको बहुलक निकालना है तो बहुलक इधर लेके आऊंगा, ये माइनस का इधर आके पॉजिटिव हो जाता है, तो बहुलक की जो वैल्यू आ जाएंगी वो क्या आएंगी? अब ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का होगा, तो 2 माध्यिका और 1 माध्यिका ऑलरेडी है तो 3 माध्यिका, और ये प्लस का माध्य है, उधर जाके माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। बस ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो बच्चे एक इसको याद करते हैं, परंतु क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इन दो में संबंध बताओ तो भी क्या प्रॉब्लम है? हमें तो तीनों चारों में जो भी बेटर सॉल्यूशन होगा हम उसका यूज कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जो माध्यिका है वो माध्य 30 है और माध्यिका 28 है। माध्य 30 है और माध्यिका 28 है, तो सॉल्व कर लीजिए। 3 × 28 मैं इसको रखूंगा, माध्यिका 28 है, माइनस 2 गुना 30 करूंगा, सॉल्यूशन कर लेना, आंसर 24 आएगा। इज इट योर आंसर? आई होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब आपको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस बार आया हुआ है, आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की।
आगे की क्वेश्चंस की क्या, वो है क्वेश्चन नंबर 2 जो इस बार पूछा गया था और काफी बच्चों का गलत हो गया क्योंकि वो फॉर्मूला एक दूसरे याद करके चले गए, उससे कुछ बना ही नहीं। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, माध्य माध्यिका व बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। तो आपको देखना है कि ऑप्शन चारों में से कौन सा हो सकता है। तो मैं पहले दो में देख रहा हूं, तो वो माध्य माइनस माध्यिका है, माध्य माइनस बहुलक है और बहुलक माइनस माध्य है। मुझे बताओ इन तीनों में से आपको यहां पे देखो, चौथा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है क्योंकि उसमें प्लस आ रहा है, तो उस ऑप्शन को हम चेक नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कौन से दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन शुरुआत वाले, माध्य माइनस माध्यिका। तो पहला ही चेक करते हैं माध्य माइनस माध्यिका, और सामने जो संबंध आना चाहिए माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है, मतलब इन दोनों में आपको संबंध चेक करना है। तो आप क्या करोगे, वही काम, माध्य माइनस माध्यिका अपॉन माध्यिका माइनस बहुलक। इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, इसको उठा के इधर रख दिया, तो माध्य माइनस माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। यह आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल सा आंसर है, और यही दिया हुआ है माध्य माइनस माध्यिका, माध्यिका माइनस बहुलक, यानी यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा। सर बाकी चेक करके बताओ। तो देखो माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक, ये तो बहुलक माइनस माध्य, इसको जब उल्टा करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। उसका संबंध आपको माध्यिका माइनस बहुलक से करना है। तो इन दोनों में संबंध जो आएगा वो 1/2 का दिया हुआ है, 1/2 का नहीं, ये 2/3 का आएगा। तो ये ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बहुलक माइनस माध्य, बहुलक माध्य माध्य, यानी इसका और किसके साथ संबंध बताना है, माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक। यहीं वापिस संबंध कौन सा आना है, 2/3 या 3/2 का आएगा। 1/2 का तो यही आ सकता है, और जो आपके सामने है ये आपका आंसर हो गया। तो कितने आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता है तो इस फॉर्मूले को स्टार मार्क करके लिख लेना। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी वैल्यू दे दे, कुछ भी कर ले, हम तो संबंध निकाल सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए अनुपात का मतलब क्या होता है। कभी कभी उल्टा दे दे, मान लो आपको यहां दे दिया है कि माध्यिका माइनस माध्य, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। माध्य माइनस माध्यिका तो मुझे पता है, माध्यिका माइनस माध्य क्या कैसे निकालूं। तो भाई कुछ नहीं करना, करना क्या है, इसको इसमें से माइनस कॉमन ले ले। इधर मैं इसमें से चलो मैं लेता हूं कॉमन माइनस, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा माध्यिका माइनस माध्य। देता नहीं है कभी बराबर। अब ये माइनस इधर जाके माइनस की गुणा कर लेते हैं 1/2 की, तो ये माइनस यहां से हट जाता है। तो कभी कभी यही संबंध नेगेटिव में दे दे तो भी गलत नहीं है। नेगेटिव में ना दे के इस नेगेटिव के अंदर गुणा कर दे तो ये क्या बन जाएगा, बहुलक माइनस माध्य माध्यिका। तो इस तरह भी अच्छा घुमा के देगा, तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों तरफ माइनस की गुणा कर दी, और आसानी से समझता हूं। माइनस की गुणा इधर करूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस वाले में होगा तो वो प्लस में बन जाएगा, प्लस वाले में होगा तो वो माइनस बन जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उल्टा भी दे दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला याद रहे। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। ये हमने ये क्लास वैसे प्राइवेट थी बट आप सबको दी गई है, क्योंकि आप अगर अभी भी चाहते हैं किसके लिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए, संस्कृत विभाग के लिए, और आपका जो मेन नई वैकेंसी आ सकती है उसमें भी यूजफुल रहेगा। पेपर फर्स्ट के लिए मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, इन तीनों की तो क्लासेज और नोट्स मिलेंगे, और 2020 के 6 महीने का करंट अफेयर मिलेगा, वो पीडीएफ में मिलेगा। रेट इसकी अभी भी आपको बहुत ही कम लगेगी, बहुत ही ज़्यादा कम लगेगी आपको। इसकी रेट आप व्हाट्सएप पे करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 70 148 31 463 है। इस पे आप व्हाट्सएप करके नंबर जो भी इंफॉर्मेशन चाहे वो ले सकते हैं, 70 148 31 463। तो ये क्लास यहीं खत्म करता हूं। कैसी लगी आज की क्लास, अच्छी लगी तो कर देना लाइक, नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट कर देना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको छाप लो,
काम की चीज है, क्वेश्चन एक जरूर आएगा। तो लेता हूं मैं अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।